नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की फुल मून के बाद में क्या करंट फीलिंग्स हैं या क्या एनर्जी में चेंज आया है और क्या नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। आप जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट करें उस इमेज को सिलेक्ट करें और अपनी फाइल देखें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए दोनों में हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या चल रही है अभी आफ्टर द फुल मून। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, केयरिंग कनेक्शन, यिन एंड यांग, what else for pile number 1, door to value, बॉटम से है कम्युनिटी। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, द परफेक्ट सैंडविच, narrow path and whoops. Any other card? Unfinished, the worst. Okay,
थोड़ा सा इधर कर देती हूँ तो फिर आपको आराम से दिख जाएंगे। आई थिंक अभी दिख रहा होगा, राइट? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है। इस रीडिंग को 4.44 से क्लेम करें। 4.44 मेंट सोल्स मेकिंग मैजिक, ब्रेकिंग फ्री, पावर प्ले, लॉयल्टी, एनी अदर कार्ड, ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है फॉर पाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है उनका अभी वर्स्ट टाइम चल रहा है, सबसे ख़राब टाइम अभी चल रहा है। many challenges that I see in his or her life, बहुत सारे challenges हैं जिनसे वो ब्रेक, उस चेन को, वो एक कंटिन्यूस पैटर्न की तरह उनकी लाइफ में चले जा रहा है लाइक अ चेन। तो वो उस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं, किसी तरीके का कुछ मैजिक, कोई मिरेकल अपनी लाइफ में चाहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस आ जाए, जिससे ये आप दोनों का रिश्ता वापस जुड़ जाए और जो डिसलॉयल्टी उन्होंने आपके साथ दिखाई थी वो वापस से लॉयल्टी में कन्वर्ट होके आपके साथ इक्वल बैलेंस की सिचुएशन में अपनी लाइफ को ले आएं, आपको डोमिनेट ना करें, रादर एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन आप लोगों में बन जाए। जैसे एक परफेक्ट सैंडविच बनता है जिसमें सब चीज़ें अगर एक्यूरेट मात्रा में और एक्यूरेट तरीके से लगाई जाएं तो फिर वो एक परफेक्ट सैंडविच होता है जिसको खाने में भी मज़ा आता है। तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर वो चाहते हैं, ऐसा वो चाहते हैं। और ये एक बहुत ही नैरो पाथ है, जैसे होता है ना कि किसी रिश्ते में अगर गांठ लग जाए तो वो कभी खुलती नहीं है या वो कभी ज़ख्म भरते नहीं हैं, वो हमेशा यादें रह जाती हैं, वो हॉन्ट करती रहती हैं बार बार। इवन अगर आपका रिश्ता जुड़ भी जाता है तो भी वो चीज़ें बार बार याद आती रहती हैं। तो ये इतनी कमज़ोर या फिर इतनी पतली सी डोर होती है रिश्ते की, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए इस रिश्ते को, जो बहुत ही पवित्र होता है। खैर आज के इस कलयुग में तो पवित्रता की बात ही नहीं करनी चाहिए, बट एनीवे, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनको डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डिसरप्शन और वर्स्ट टाइम अपनी लाइफ का वर्स्ट दौर चल रहा है। ना तो उनके पास में आप ट्रू लव है, ना उनकी लाइफ में बैलेंस है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास नेम एंड फेम है, ना उनका नाम है, ना उनको कोई जानता है।
जैसे किसी का नाम बदनाम हो जाता है ना अपनी सोसाइटी में, कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे कि जैसे लोग उनके लिए बातें बनाते हैं या आपके रिश्ते की बातें बनती हैं दुनिया भर में, कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। तो कोई सपोर्ट सिस्टम तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये सारा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो ये चाहते हैं। और ये अनफिनिश्ड का जो कार्ड आया है, यही एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड है इस पूरे स्प्रेड में जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता वापस जुड़ेगा, क्योंकि अभी आपका कर्मा उस पर्सन के साथ बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी बचा है। तो जब ये कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है तो ये पर्सन लौट के वापस आप ही के पास आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या उनके पार्टनर, जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे? थैंक यू। क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे? 100% येस, जॉय एंड स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। उनका थ्रोट चक्रा ख़राब है, हो सकता है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हों या फिर अपनी बातों को बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हों, टॉन्टिंग वे में, सरकास्टिक वे में, सरकाज़म, इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है। या फिर कुछ ऐसा बोलते हो जो आपको चुभ जाता हो। होता है ना कुछ लोग कुछ एक ही लाइन बोल जाएंगे पर इतनी कटाक्ष होगी वो कि आपके जैसे दिल को चीर चीर कर देगी। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे। रीच आउट, तो ये पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कुछ कि आपको किसी तरह रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि कोई जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना चाह रहे हैं। कमिंग टुगेदर 2 3 4, ये नंबर आपको दिख सकता है। लिसन, फीलिंग अलोन, क्राउन चक्रा, डेडिकेटेड एफर्ट, रिवर्स में रिफ्यूजिंग टू सी, एफर्ट में तो अभी कमी है, डेस्टिनी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, सक्सेस एंड ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता तो जुड़ेगा, स्टक सिचुएशन में है, हैंगमैन, डार्केस्ट फियर। जब तक ये अपने डार्केस्ट फियर से बाहर नहीं आएंगे तब तक इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं आएगा और इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए तो मुझे 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 महीना और कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने, 2 मंथ्स नज़र आ रहे हैं, 2 वीक्स,
मेरे मुंह से पता नहीं क्यों 2 वीक्स निकल गया। एक्चुअली मेरे मुंह से कुछ और निकलना था, बट हो सकता है शायद मालिक ने बुलवाया है, तो हो सकता है किसी के लिए 2 वीक्स हो। 2 वीक्स, 1 मंथ एंड मे, 2 महीने, 2 मंथ्स, ठीक है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 गाइडेंस। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि इस पर्सन की जो अभी करंट सिचुएशन है वो है, आई होप आपको दिख रहा है, राइट? दिख रहा है ना आपको? अब दिख रहा है। इस पर्सन की जो करंट सिचुएशन है वो अभी ये है कि ये स्टक एनर्जी में है। हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब इस पर्सन की हो जाएगी और ये अपने डार्केस्ट फियर्स से बाहर आ जाएगा, इसके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद में इसकी इंट्यूशन पे काम होगा। इसकी इंट्यूशन के द्वारा इसको सिग्नल्स मिलेंगे और उसके बाद में ये आपके साथ सोचेगा कि मैं रीच आउट करूं, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। फिर ये एफ़र्ट लेना शुरू करेगा। अभी तो इसको डेस्टिनी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर ये आपके लिए एक्शन लेगा। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर एक्शन के। फिर ये आपके तरफ एक्शन भी लेगा, आपसे मिलेगा भी, और आपके साथ में वापस से ये रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर ये बैलेंस आएगा और फिर इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये एनर्जी है। तो तब तक आपको पेशेंस के साथ हिम्मत रखनी है। ये आपसे कहा जा रहा है। सरेंडरिंग टू द जर्नी। ये लाइफ की जर्नी है, इसमें सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़। अगर आपने कुछ कंट्रोल कर रखा है या कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। यहाँ पर एक आउल है और यहाँ पर एक लैम्प है, जैसे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, तो चलते चले जाइए। आपको विज़डम अपनी यूज़ करनी है, अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी है। आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सो ये है रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। यहाँ पर आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। डोर टू वैल्यू, ये पाइल 1 में भी था। केयरिंग कनेक्शन, ये भी पाइल 1 में था। एनी अदर कार्ड? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर की करंट एनर्जी।
रिवर्सल, डिस्कवरी, डेथ, pride. Any other card? Mystery. Any other card? Okay. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 उनके पर्सन की सिचुएशन। वाइंडिंग रोड, टेंडरनेस, कीप पेडलिंग, burning bright, flying high, stay vigilant. Any other? Sturdy support. ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की, वो ये नज़र आ रही है, जो बहुत ही अच्छा मतलब रीडिंग आई है आप लोगों के लिए पाइल 2, कि यहाँ पर ईगो की डेथ हो रही है। प्राइड जो है वो ईगो को दिखाता है, तो ईगो की डेथ हो रही है। तो जो आपके पर्सन के अंदर ईगो थी वो ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। अभी तक जो चीज़ें थी, जो पर्सन हावी हो रहा था आपके ऊपर, वो एकदम उल्टा हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, एक्टिव की बजाय पैसिव हो जाएगा। और ये जो पर्सन है, जैसे ये बहुत दूर चला गया आपसे, बहुत दूर, पर ये वापस आना चाहता है, लौट ये देख रहा है उस रास्ते को कि मैं कितनी दूर आ गया, और ये वापस जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसका फेस टर्न्ड है, रिवर्स्ड है, तो ये पीछे वापस लौट के जाने के बारे में सोच रहा है। इसको वो सारे पल याद आ रहे हैं जो आप दोनों ने एक साथ गुजारे हैं। कीप पेडलिंग, चलते जाओ, जैसे ईश्वर इससे कह रहे हैं कि चलते जाओ, अभी रास्ता बहुत लंबा है। ये पैशन इसको बहुत ज़्यादा जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका पैशन आपके प्रति, जो प्यार है, जो पैशन है, जो फ्लेम है, वो जैसे कंट्रोल नहीं हो रही। एंड ही वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई, ही और शी वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई विद यू, मतलब इंटेंस डीप अफेक्शन में जाना चाहता है ये पर्सन। बट इसको ये चीज़ बहुत कॉशियसली, इसको पता है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि इसने काफ़ी लोगों का बुरा भी किया है, काफ़ी लोगों के साथ इसने बिट्रेयल भी किया है, कुछ और भी नेगेटिव किया है। तो इसको बहुत विजिलेंस के साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा कि कोई मेरे दुश्मन जो हैं वो मेरे को ब्लॉकेज मेरे लिए क्रिएट ना कर दें। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, और इसको ये बात बहुत लेट समझ में आई कि ये जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, ये मुझे कुछ लेसन लर्न करने के लिए, ये लेसन था मेरे लिए एक, ये बात इसको बहुत लेट समझ में आई। ये मिस्ट्री का कार्ड है। तो ये जो इसने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया इसने, कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है, मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, जो मैंने गलत दूसरों के साथ किया वही कर्मा मुझे वापस मिल रहा है। इसकी लाइफ में से सब कुछ छिन गया, इससे सब कुछ छिन गया, पार्टनर छिन गया, पैसा छिन गया, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी हेल्थ इश्यूज़,
इसका करेज, इसका स्टैमिना, इसका करियर और इसकी पर्सनालिटी, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये कहीं का भी नहीं रहा, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बट नाउ, और यही कर्मा ट्रिगर करा इसको, और ये चीज़ इसको अब समझ में आई है। इतना लेट, बेटर लेट देन नेवर, समझ में तो आ गई कम से कम। तो अब चीज़ें रिवर्स होंगी, अब रिवर्सल पे चल रही है साइकिल, अब वापस पलटेगी साइकिल आपकी फेवर में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, मालिक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू। ये अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेगा या सुनेगी। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, वापस से आपकी तरफ आएगा, बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने, रिश्ता को कमिटमेंट में बदलने, बैलेंस लेकर आने में, स्टेबिलिटी लेकर आने में, इस टफ सिचुएशन से बाहर आने में। डेस्टिनी अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, लक इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब इसको लक का सपोर्ट मिलेगा। ये एक न्यू वाइटैलिटी, एक न्यू पैशन के साथ आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। ये साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट होगी। ये जो भी नेगेटिविटी चल रही है ना आपकी लाइफ में, ये कंप्लीट होगी और ये न्यू लव आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 2 महीने का टाइम, 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकता है, बट मेजर लेवल पर मुझे 2 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को आप 12/21 से क्लेम करें, ठीक है। गाइडेंस, फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। तो ये न्यू साइकिल आपके जीवन में बनने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है। वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। ये एक जर्नी है लाइफ की जिस पे आप चल रहे हैं, तो चलते जाना है आपको। कीप मूविंग, वेलिएंट करेज, क्योंकि सक्सेस आप ही को मिलेगी। टेक एक्शन विद पैशन, आप ही को सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी है, आपके रिश्ते को सक्सेस मिलेगी। सो ये है एनर्जी पाइल नंबर 2। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।